अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मायरा शेख। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हमारी चल रही है रेफरेंस टैब और रेफरेंस टैब में हम पढ़ने वाले हैं आज मार्क एंट्री क्यू के बैक की जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ चुके हैं। टेबल ऑफ कंटेंट हमारा कंप्लीट हो गया है और फुट नोट हो गया है। साइटेशंस वगैरह हमने कल की क्लास में पढ़ ली है और इसके अलावा हम कैप्शन भी इंसर्ट करना सीख चुके हैं। तो अगर किसी ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जाके वहाँ देख सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं मार्क एंट्री की तरफ। अच्छा जी, मार्क एंट्री क्या होती है? इसकी एक एग्जांपल छोटी सी समझाने के लिए मैं इस तरीके से ले लेती हूँ कि जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, या फिर जब टीचर लेक्चर दे रही होती है तो आप उनको हाईलाइट कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? क्योंकि वो आपको इम्पोर्टेंट लग रहे होते हैं, फिर आप उन्हें दोबारा से रीड कर सको, इसीलिए आप उसे हाईलाइट कर लेते हो, यानी कि हाईलाइट करना। फिर बाद में अगर हम चाहें तो उन्हें एक पेपर पे उतार भी सकते हैं, क्योंकि हमने हाईलाइट किए हुए हमें इजीली नज़र आ रही होती है वो चीज़। तो सेम यहाँ पे भी हम वही चीज़ कर सकते हैं कि वर्ड्स को हम किस तरीके से हाईलाइट करें और बाद में उनकी इंडेक्स बना लें पूरी। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले तो यहाँ हमेशा की तरह टेक्स्ट ले लेते हैं। रेंडमली कोई टेक्स्ट मैंने यहाँ लिया है। ये मेरा टेक्स्ट आ चुका है। टेक्स्ट आने के बाद यहाँ से अब जो जो वर्ड मुझे मार्क करने हैं मैं उनको सिलेक्ट करूँगी। सबसे पहले ये मैंने किया सिलेक्ट, इंसर्ट टैब, ये मुझे लगा भाई इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से मार्क एंट्री पे गई। मार्क एंट्री पे जाने के बाद यहाँ से इसको कर दिया मार्क। ये कह रहा है इसको बोल्ड करना है और टैलिक करना है, ठीक है। और ये आपसे पूछ रहा है कि करंट पेज पे ही रहना है या फिर इसको क्रॉस रेफरेंस क्रिएट करना है। तो अभी जस्ट मैं करंट पेज पर ही हूँ और फिर यहाँ से मैंने इसको कर दिया है मार्क और इसे बोल्ड भी कर देती हूँ ताकि ये मुझे ईजीली नज़र आ जाए। ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। देन यहाँ से क्लोज कर दिया। अच्छा, ये क्या हो रहा है, ये हाइड एंड शो वाला ऑप्शन आपके पास खुल जाता है, तो ये आप यहाँ से बार बार ऑफ कर लें, इसके लिए परेशान नहीं होइएगा। यहाँ से ऑफ हो गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला जो वर्ड है इसको मैं मार्क कर रही हूँ। अगेन आई रेफरेंस में मार्क एंट्री एंड देन अगेन से मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से मैंने इसे क्लोज कर दिया। देन अगेन मैं आई यहाँ से हाइड एंड शो पे और ये मैंने हाइड कर दिया है। देन मैं इसे मार्क कर रही हूँ क्विक स्टाइल गैलरी, ठीक है। और यहाँ रेफरेंस में आई और यहाँ से इसे मार्क कर दिया इस तरीके से, ठीक है। फिर एक और वर्ड हम लास्ट में और मार्क कर लेते हैं, लाइक दिस वर्ड डॉक्यूमेंट। इसको मैंने मार्क किया यहाँ से। अच्छा, अब क्या हुआ, सारे वर्ड जो मैंने मार्क किए थे अब मुझे चाहिए वो एक साथ। तो वो एक साथ किस तरीके से आएंगे? एक साथ यानी कि उनकी इंडेक्स बनानी है। तो मैं किस तरीके से क्रिएट करूँगी उनकी इंडेक्स? मैं चाह रही हूँ लास्ट में बनाना या फिर टॉप पे बनाना। मैं टॉप पे बना लेती हूँ, हर बार हम लास्ट में बनाते हैं, हम यहाँ टॉप पे बना लेते हैं, ठीक है। रेफरेंस में आ जाते हैं। रेफरेंस में आने के बाद ये आप देख रहे हैं ऑप्शन इंसर्ट इंडेक्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कॉलम कितने रखने हैं, यानी 2 कॉलम्स में वर्ड्स को डिवाइड करना है या एक ही कॉलम में चलाना है या 3 कॉलम रखने हैं। तो मैं यहाँ से अभी इसको कर रही हूँ 1 कॉलम। यहाँ से मैंने 1 कॉलम किया है। लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश ही सिलेक्ट है, ठीक है। पेज नंबर अलाइन कर देते हैं राइट साइड पर। ये अलाइन हो गए हैं, ठीक है। ये इस तरीके से बाकी सारी चीज़ें सेट है, ओके कर दिया। अब ये देखें, अब क्या हुआ, जो जो वर्ड्स मैंने मार्क किए थे उन सब की यहाँ पे एक इंडेक्स मेरे पास बन गई है। अब अगर मुझे चेक करना हो कि कौन सा वर्ड किस पैराग्राफ में था या कौन सा वर्ड किस पेज पे था, तो पेज तो यहाँ शो हो रहे हैं, ये सारे पेज नंबर 1 पे हैं। और कौन सा वर्ड कहाँ पर है अब मैं वापस से जाके ढूंढूंगी तो नहीं ना। तो इसका सिंपल सा एक तरीका ये है कि कंट्रोल के साथ इसका सिंपल सा तरीका ये कि आपके पास सामने आ चुके हैं सारे वर्ड्स आपके, ठीक है। जो जो आपने हाईलाइट किए थे, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पूरी की पूरी इंडेक्स आपके सामने आ गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं मार्क साइटेशन पे कि साइटेशन कैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, साइटेशन हम पढ़ के आ चुके हैं लास्ट वाली क्लास में कि साइटेशन होती क्या चीज़ है, ठीक है। अब ये है थोड़ी डिफरेंट टाइप की। किस टाइप की है? लेट्स सी।
और यहाँ पर आपके पास है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ भी। तो ये कैसे क्रिएट होती है? अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ले लेती हूँ टेक्स्ट, यहाँ मैंने कुछ टेक्स्ट ले लिया है। टेक्स्ट लेने के बाद हम आ जाते हैं मार्क साइटेशन पे। अच्छा, साइटेशंस क्या होती हैं? साइटेशंस यहाँ पर हैं हेडिंग्स, ठीक है। किस तरीके की हेडिंग्स? यहाँ पे कोई हेडिंग्स मैंने बनाई हुई हैं और फिर उनको जाके मैं टेबल में इंसर्ट कर रही हूँ। किस तरीके से करना है भाई, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल यहाँ पहले मैं कुछ हेडिंग्स बना लेती हूँ। ये मैंने एक हेडिंग दी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, यहाँ पे सम हेडिंग्स मैंने ले ली हैं, ठीक है। ये करने के बाद समझाने का मकसद सिर्फ ये है, सबसे पहले आप क्या करते हो, आप कोई केमिस्ट्री की बुक उठा लें या फिज़िक्स की बुक उठा लें या मैथ्स की उठा लें, 9th क्लास या 10th क्लास की। उसमें एक पेज तो आपका होता है इंडेक्स का, ठीक है, जिसमें सारे चैप्टर्स के नाम होते हैं 1 से लेकर 10 तक, या जितने भी चैप्टर्स आपके हैं मौजूद वो सारे। फिर दूसरा पेज पे क्या होता है, हर चैप्टर में जितने टॉपिक्स होते हैं वो सारे टॉपिक्स वहाँ पे लिखे हुए होते हैं। तो इस तरीके की इंडेक्स अगर हमें क्रिएट करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में जाएंगे और वहाँ जाके इस तरीके की इंडेक्स हम अपनी क्रिएट कर सकते हैं इजीली। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने पहले हेडिंग्स बना ली, ठीक है। हेडिंग्स बनाने के बाद मैं यहाँ इसको मेंशन करवा रही हूँ या नहीं भी करवा रही, ठीक है। मैं डायरेक्टली रेफरेंस टैब में आ रही हूँ और मार्क साइटेशन पे आ रही हूँ। पहले तो मैं मार्क कर लेती हूँ अपनी साइटेशन को। ये मैंने मार्क किया, मार्क साइटेशन पे आए, इसको गौर से समझना है। अच्छा, अब ये पूछ रहा है किस कैटेगरी में आप ये वाली साइटेशन ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ आपके पास कैटेगरीज़ है, ठीक है, ये आपके पास कैटेगरीज़ हैं बनी बनाई। आप चाहें तो इन कैटेगरीज़ को चेंज करके अपनी मर्ज़ी से कोई और कैटेगरी भी यहाँ पे रख सकते हैं। मैं जा रही हूँ कैटेगरी के पैनल में। कैटेगरी का पैनल मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे ये जो केसेस वाली कैटेगरी है इसको मैं चेंज कर रही हूँ चैप्टर 1 के नाम से, चैप्टर 1, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया यहाँ से रिप्लेस। फिर एक और कैटेगरी में बना रही हूँ, इसको मैं चेंज कर रही हूँ चैप्टर 2 के नाम से, ये भी हो गई रिप्लेस। देन एक और कैटेगरी में यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ये चैप्टर 3 के नाम से, और ये भी मैंने कर दी रिप्लेस। और मैंने कर दिया यहाँ पे फर्स्ट वाली पे क्लिक, क्योंकि मैं फर्स्ट वाली में करना है, ओके कर दिया। अब यहाँ पे इस वाली हेडिंग को मैं कहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 1 में, यानी कि ये जो ऑन द इंसर्ट टैब वाली हेडिंग है ये किसका पार्ट है, चैप्टर नंबर 1 का। ये मैंने इसको किया मार्क, कर दिया मार्क, ठीक है। अब ये आ गई नेक्स्ट वाली पे, हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्लोज कर देते हैं। यहाँ से इसको मैंने ये कर लिया सिलेक्ट मार्क साइटेशन, इसको भी मैंने मार्क करवा दिया, ठीक है, यूनिट 1 के अंदर या चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही। फिर यहाँ से हम आए 3rd पे, मार्क साइटेशन किया। अब यहाँ से मैं कैटेगरी चेंज कर रही हूँ और यहाँ से कर रही हूँ चैप्टर नंबर 2, कि ये वाली जो कैटेगरी है, ये जो हेडिंग है हमारी, ये किस में आ जाए, चैप्टर नंबर 2 में आ जाए। और यहाँ से इसको मैंने मार्क कर दिया चैप्टर नंबर 2 पे और क्लोज कर दिया। देन आई मैं अगेन मार्क साइटेशन पे और यहाँ से चैप्टर नंबर 2 में इसको भी मैंने ऐड करवा दिया और क्लोज कर दिया यहाँ से। देन लास्ट वाली जो है वो चैप्टर नंबर 3 पे मैं ऐड करवा रही हूँ। तो चैप्टर नंबर 3 हमने कैटेगरी सिलेक्ट की और यहाँ से हमने इसको मार्क कर दिया और ये क्लोज कर दिया।
अब हुआ क्या, ये सारी मैंने क्या करा, ये मेरा सारा टॉपिक जो है ना, मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट था वो एक साथ लिखा हुआ था, चैप्टर 1 2 3 सबके टॉपिक्स यहाँ पे एक साथ थे, कोई चैप्टर की हेडिंग नहीं थी। लेकिन मैंने इंडेक्स बनाते वक्त ये चीज़ वाज़ा कर दी कि कौन सा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 में है, कौन सा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 में है, और कौन सा टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 3 में है। अब यहाँ पे हम इजीली वो वाली जो हमारी इंडेक्स है उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में जाएंगे, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में आके वही सारी चीज़ें जो कि हम सेट करते हुए आए हैं शुरू से, यहाँ से हमने ये सिलेक्ट की और मैंने कर दिया ओके। ओके करने पे ये देखें मेरी चैप्टर वाइज पूरी इंडेक्स बन चुकी है। चैप्टर नंबर 1 2 एंड 3 मेरे टॉपिक्स भी ऐड हो गए हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी ये चीज़ बहुत अच्छे से। मार्क एंट्री और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ जो आज हमने पढ़ा है कि किस तरीके से इसका वर्क करते हैं और किस तरह से यह हेल्पफुल रहती है काम करने में। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी है मेलिंग, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।